एक जो है नाउन, दूसरा जो है प्रोनाउन की भी जो यहाँ पढ़ेंगे वो कितने प्रकार की जो है 8 प्रकार की जो एडजेक्टिव आप लोगों को पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए अब यहाँ समझिए जो है हम लोग जो पढ़ते थे वो कि जो है क्या जो है पार्ट ऑफ स्पीच, वह है ना। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी क्या हो जाते हैं, शब्द भेद। इसमें हम लोग पहले ही जो है 2 टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं, एक जो है नाउन, दूसरा जो है प्रोनाउन जो है, ठीक है ना। दोनों टॉपिक जो हम लोगों को जो है समाप्त हो चुके हैं, जबकि आज हम लोग जो है तीसरे टॉपिक जो है पढ़ेंगे जिसका नाम क्या हुआ जो है एडजेक्टिव जो है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जो है विशेषण, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं विशेषण, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव जो है किसका विशेषता बतलाएंगे, तो एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन का जो क्या करेंगे विशेषता बतलाएंगे, नाउन का जो है वो विशेषता जो है बतलाएंगे, ठीक है ना। इसलिए एडजेक्टिव कभी भी देखिएगा, यहाँ समझिए जो एडजेक्टिव कभी भी आएंगे वो नाउन से ठीक पहले आएंगे, नाउन से ठीक पहले आएंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितने भी प्रोनाउन है, जितने भी क्या है प्रोनाउन है, वो सब क्या है जो है एडजेक्टिव है। जितने भी प्रोनाउन है वो क्या है सब एडजेक्टिव है, लेकिन उसका कंडीशन क्या होना चाहिए जो है वो किसी ना किसी नाउन से पहले आना चाहिए। अगर कोई भी प्रोनाउन है, अगर वो प्रोनाउन क्या हुआ किसी नाउन से पहले आ गया है तो वो प्रोनाउन नहीं हो कि क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। यहाँ पे हम जो है अलग से पढ़ेंगे जो है एडजेक्टिव जो है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव मीन्स क्या हो गया विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स क्या हो गया विशेषण। तब विशेषण कहते किसे हैं, एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कहते हैं विशेषता बतलाते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन का वो क्या करेंगे विशेषता बतलाएंगे, ठीक है ना। इसके इंग्लिश का डिफिनेशन में क्या होगा जो है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। इसी का हिंदी होता है कि यानी कि जो एक एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन का क्या कहते हैं विशेषता जो है वो बतलाते हैं जो है। एक हम यहाँ पे देखिए जो है एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो है देखिए यहाँ पे क्या है टॉल बॉय, क्या है टॉल बॉय, उसके बाद क्या है रेड फ्लावर, उसके बाद क्या है 3 बुक्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो टॉल है ये क्या है एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव का काम क्या है जो है नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाने। तो जस्ट एडजेक्टिव के बाद जो है कोई ना कोई नाउन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है बॉय, क्या है बॉय, बॉय क्या है जो है एक नाउन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है फ्लावर, फ्लावर क्या है नाउन है, फ्लावर क्या है नाउन है। उसके बाद क्या है बुक्स, बुक्स क्या है नाउन है, ठीक है ना। इसलिए बुक से पहले कौन सा वर्ड है 3, ये क्या हो गया एक एडजेक्टिव हो गया। यहाँ भी क्या हो गया रेड, ये भी क्या हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कभी भी आएंगे वो नाउन से हमेशा पहले आएंगे जो है, ठीक है ना। आगे देखिए जैसे कि यहाँ पे हो गया टेल रेड और 3, जो कि यहाँ पे दिया गया है टॉल रेड और 3, ये तीनों क्या है एडजेक्टिव है, तीनों क्या है एडजेक्टिव है। अब हम लोग देखेंगे जैसे प्रोनाउन का जो है कितने प्रकार थे, काइंड ऑफ जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो वहाँ पे क्या था जो है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 8 टाइप्स ऑफ सॉरी क्या था देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ भी एडजेक्टिव का जो प्रकार होते हैं काइंड्स होते हैं वो भी कितने होते हैं 8 प्रकार की जो है एडजेक्टिव होते हैं, यानी प्रोनाउन भी कितने प्रकार की 8 प्रकार की। नाउन भी हम लोग कितने प्रकार के पढ़े थे 8 प्रकार की, वह ना नाउन भी 8 प्रकार के पढ़े थे, लेकिन जो है 5 प्रकार जो है हम क्या है ना 5 प्रकार के आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन 3 जो है एक्स्ट्रा जो हम लोग पढ़े हुए थे। तो नाउन भी 8 प्रकार की जो है, उसके बाद प्रोनाउन भी 8 प्रकार की, और एडजेक्टिव भी जो यहाँ पढ़ेंगे वो कितने प्रकार की जो है 8 प्रकार की जो एडजेक्टिव आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे क्या लिखिएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आप लोग विशेषण जो है यहाँ पे लिखते जाइएगा जो है। उसके बाद क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे क्या बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद क्या होगा पॉजेसिव
एडजेक्टिव, इसका हिंदी क्या हो जाएंगे स्वामित्ववाचक विशेषण। उसके बाद क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। उसके बाद क्या था जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं वितरणवाचक विशेषण। उसके बाद क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, जो प्रोनाउन पढ़े हैं, तो प्रोनाउन में जो है देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हुए हैं, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े हुए हैं। ये सब पढ़े हुए हैं, तो वही प्रोनाउन को यहाँ पे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव होंगे। जो आप वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, वही प्रोनाउन क्या होंगे किसी नाउन से पहले आके वो क्या बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है ना। वही प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन जो है किसी नाउन से पहले आके क्या बन जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, समझे ना। वही प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वही किसी नाउन से पहले आके क्या बन जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, जबकि वही प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है किसी नाउन से पहले आके क्या बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो बन जाते हैं जो है। बाकी देखिए यहाँ पे 4 तो वही हो गया, तो आपको जो है 4 केवल क्या बोले पाँचवा क्या है एक प्रॉपर एडजेक्टिव, इसके बाद जो है क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये आपको जो है केवल 4 जो है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो है। आप चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे एक एक करके जो है सबको जो है देखते हैं जो है। अभी जो है नहीं लिखिएगा पहले समझ लीजिए, नहीं फिर जब पूछेंगे तो दिन आप लोग आए भी नहीं थे जो है जिन पूछे थे, तो वही पढ़ने के समय में जो है यहाँ ध्यान समझिए। आप देखिए सबसे पहला हम जो है क्या देखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है ध्यान देखिए जो है क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्या है क्वालिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। इसमें देखिए क्या सब आ सकते हैं, गुड हो गया, बैड हो गया, वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, काइंड हो गया, हॉट हो गया, कॉल्ड हो गया और ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद और कई सारे जो है होंगे, जो है इसमें केवल इतना ही नहीं है और कई सारे जो है होंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है हो गया, ये कौन विशेषण होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्या बतलाएंगे क्वालिटी। कभी हम कहीं पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो उसको बोलते हैं ये इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बोलते हैं जो है कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं क्या बोलते हैं उसका क्वालिटी जो है अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्वालिटी अच्छा नहीं है इसका मतलब उस सामान का हम क्या कहते हैं विशेषता के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि विशेषण हम बतलाना चाहते हैं, उसका विशेषता जो हम लोग बतलाना चाहते हैं कि अच्छा है कि जो है बुरा है जो है। अब देखिए इसका जो है डेफिनेशन क्या होंगे, इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, यानी कि ये जो होंगे वो क्या बतलाएंगे किसी व्यक्ति की जो है वो क्वालिटी बतलाएंगे और किसी वस्तु का भी जो है क्या कहते हैं क्वालिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि किसी व्यक्ति और वस्तु का क्या बतलाएंगे वो क्वालिटी बताएंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे बैड बॉय या गुड बॉय बोलते हैं ना कि बैड बॉय जो है, यहाँ पे जो है बैड बॉय इसका मतलब क्या हो गया जो है लड़का जो है क्या है बुरा है, लड़का क्या है बुरा है। लेकिन ये बैड क्या हो गया एक एडजेक्टिव है, ये बैड कौन सा वर्ड है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है विशेषण, यानी कि विशेषता बतलाना। विशेषता बतलाने का मतलब यही नहीं हो गया कि हमेशा उसका जो है अच्छाई ही बतलाए, ठीक है ना, केवल क्या बतलाए अच्छाई बतलाए, यानी कि उसमें जो है बुराई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जैसे कि बैड बॉय इसका ये क्या है तो विशेषण यानी कि विशेषता बतलाते हैं, लेकिन कैसा वाले बुराई वाले। लेकिन यहीं पे अगर हम लिखेंगे गुड बॉय, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे भी क्या है गुड जो है वो क्या है एक विशेषण है, यहाँ भी क्या है ये विशेषता बतलाता है किसका एक लड़का का। लेकिन यहाँ पे क्या बतलाते हैं उसका अच्छाई बतलाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बतलाते हैं बुराई। यहाँ पे ये समझिएगा कि एक जो विशेषण होते हैं वो केवल जो है अच्छाई ही नहीं बतलाते हैं, यानी कि वो अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ बतलाते हैं। विशेषण का मतलब ये होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यह किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होंगे गुण या स्वभाव को बतलाते हैं, गुण या स्वभाव को जो है बतलाते हैं जो है। देखिए क्वालिटी ऑफ जो है यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो क्या बतलाएंगे किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या बतलाएंगे गुण या स्वभाव, गुण या स्वभाव। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक एग्जांपल में शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव कौन सा होंगे
एडजेक्टिव यहाँ पे कौन होगा? ब्यूटीफुल क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। गर्ल्स क्या हो जाएंगे? नाउन। और सी क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन। हो गया ना? सी क्या है? प्रोनाउन। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। और गर्ल्स क्या हो गया? नाउन। यानी कि वो एक सुंदर लड़की है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पे? इट इज ए बिग हाउस। इट इज ए बिग हाउस। यहाँ पे देखिए नाउन क्या है? हाउस। उससे पहले कौन आया है? बिग। यही क्या होगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फाइंड करने का क्या तरीका है? पहले नाउन खोजिए और नाउन से पहले देखिए, ठीक है ना। नाउन से पहले यहाँ पे क्या हो गया? बिग। क्या हो जाएंगे? बिग। तो बिग यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव, ठीक है ना। कौन सा एडजेक्टिव है? वो जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, साथ में बोलिए जो है उसके बाद। यह एक क्या है? बड़ा जो है वो घर है जो है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है? ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि उसका हिंदी क्या हो जाएंगे? वह एक ईमानदार आदमी है। तो सबसे पहले विशेषण खोजने के लिए क्या खोजिएगा? नाउन। तो यहाँ पे नाउन कौन है? मैन। नाउन से पहले कौन आया है? ऑनेस्ट। यही क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये आदमी का जो क्या बोलते हैं? एक स्वभाव बतलाते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, कि ईमानदार व्यक्ति की तरह जो है उसका स्वभाव है जो है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? आई हैव ए रेड कार। इसमें नाउन कौन सा है? कार। इससे पहले क्या आया है? रेड। यही क्या है? एडजेक्टिव जो है। देखिए कितना सिंपल से मिला है जो है। अभी सबको आसान लगता होगा, फिर जब पूछेंगे तब वहाँ पे जो है नहीं होगा। हाँ, मेरे पास क्या है? एक लाल कार है। मेरे पास एक क्या है? लाल। अगर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में क्या हो जाएंगे? लाल जो है वो क्या है? विशेषण हो जाएंगे। लाल क्या हो जाएंगे? क्योंकि हिंदी में वाक्य में भी, हिंदी जब ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ भी जो है इस टाइप के देते हैं। दिस इज ए स्वीट मैंगो। दिस इज ए स्वीट मैंगो, यानी कि यह एक मीठा आम है। इंग्लिश में बात करते क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एडजेक्टिव। और हिंदी में जो है ये हो जाएंगे विशेषण, मीठा जो है। तो यही कौन सा विशेषण हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे जो है? क्वांटिटी पे। क्या? क्वांटिटी पे। देखिए आप क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए आप जब कोई सामान लेते होंगे किसी में है, तो वहाँ पे देखिएगा जो बिल हम लोगों को देते हैं तो उस बिल में भी लिखा होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हो गया कि कितना पीस लिया है या कितना जो सामान लिया है, ठीक है। जैसे आलू हम ले लेंगे 2 kg। कितना ले लेंगे? 2 kg। उसके बाद प्याज ले लिए कितना? 5 kg। कितना ले लिया? 5 kg। तो यही सब क्या हो जाएंगे? क्वांटिटी। क्या हो जाएंगे? क्वांटिटी। तो आप जब बिल देखे होंगे तो बिल में देखिएगा ऐसे करके जो है आते हैं लाइन, जो है एक में लिखा होता है प्राइस, एक में जो है क्वांटिटी सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या? हाँ, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो वहाँ पे बिल में जो भी आप जाते हैं कहीं पे कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे देखिएगा बिल जो देते हैं उसमें एक में आता है क्या? प्राइस। एक में क्या आता है? क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी जो है वो सामान लिए हैं जो है। तो ये सब क्या हो जाएंगे जो है? क्वांटिटी मतलब क्या हो गया? कोई भी जो वस्तु हम लेते हैं, ठीक है ना, वो कैसे जो है इसका लेते हैं, कितना पीस में लेते हैं या कितना केजी लेते हैं, तो वो सब किस में चले जाएंगे? क्वांटिटी में। किस में चले जाएंगे? जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। क्या? परिमाणवाचक विशेषण। एक ऊपर में क्या पढ़े थे? क्वालिटी। क्या हो गया? क्वालिटी। और एक नीचे में क्या आ गया? क्वांटिटी। क्वालिटी मीन्स क्या हो गया? यानी कि वो गुणवाचक विशेषण क्या हो जाते हैं? गुणवाचक विशेषण। या क्या बतलाएंगे जो है? ये गुण बतलाएंगे किसका? जो है किसी व्यक्ति का या वस्तु का जो है। ये क्या बतलाएंगे? परिणाम, यानी कि क्वांटिटी बतलाएंगे, कितना क्वांटिटी में वो वस्तु हम जो है लिए। जैसे 5 जो है 5 पीस जो है नोटबुक लीजिएगा, तो वहाँ पे क्वांटिटी में क्या हो जाएंगे? 5 पीस। क्या हो जाएंगे? 5 पीस, ठीक है ना। तो ये क्या बतलाएंगे? क्वांटिटी। दोनों मानते समझ लीजिए। ये क्या बतलाएंगे? केवल विशेषण, एक स्वभाव बतलाएंगे, वही ना, किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वो जो है क्वांटिटी बतलाएंगे, हम कितना जो है लेते हैं जो है। आगे समझिए क्या लिखा हुआ है। जैसे सम। क्या? सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, हॉल हो गया, ऑल हो गया, और ए लॉट ऑफ हो गया। क्या हो गया? ए लॉट। ये केवल जो हम कुछ दिए हैं, लेकिन और बहुत सारे जो है क्वांटिटी होते हैं जो है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है?
इट शो द अमाउंट ऑफ समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि ये क्या बतलाते हैं, केवल जो क्या होते हैं अमाउंट मात्रा बतलाते हैं कि वो हम कितना कोई भी चीज़ जो लिए हैं वो कितना लिए हैं जो है, यानी कि ये क्या कहते हैं कोई मात्रा बताते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे हम बोले ना अभी 5 किलो जो है चावल ले लेंगे, 2 किलो आटे ले लेंगे, तो ये सब क्या बतलाएंगे, एक जो है मात्रा बतलाते हैं। क्या बतलाएंगे, मात्रा जो है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, क्या लिखा हुआ है, आई हैव इनफ मनी, यानी कि मेरे पास क्या है, पर्याप्त पैसा है। क्या है, पर्याप्त जो है पैसा है। ये क्या हो गया, एक क्वांटिटी हो गया। क्या हो जाएंगे, क्वांटिटी जो है। जैसे कि ही ड्रंक सम वाटर, उसने कुछ पानी पिया। क्या हो गया, कुछ पानी पिया, यानी कि देखिए यहाँ भी नाउन ही आएंगे। ये मनी जो है क्या है, नाउन है। वाटर क्या है, नाउन है। इससे पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब कौन सा एडजेक्टिव है, ये इनफ, यानी पर्याप्त, क्वांटिटी वाले। क्या है, क्वांटिटी वाले, ठीक है ना। जो एग्जिट नहीं बतलाएंगे कि कितना लिया है, लेकिन जैसे सम कितना पानी पिया वो नहीं पिया पता है जो, लेकिन कुछ पानी जो है वो पिए हैं जो है। जैसे कि सी हैज, क्या लिखा हुआ है, सी हैज लिटिल पेशेंस। पेशेंस मीन्स क्या होता है, धैर्य रखना। क्या होता है, ये एक भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे किसी अभी एग्जाम जो दे देंगे उसको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा रिजल्ट का जो है, जो भी एग्जाम देंगे उसको एक पेशेंस क्या रखना पड़ेगा, रिजल्ट का जो है। पेशेंस मीन्स क्या हो गया, धैर्य जो है। क्या होते हैं, धैर्य, ठीक है ना। तो सी हैज लिटिल पेशेंस, यानी कि उसके पास क्या है, थोड़ा धैर्य है। उसके पास क्या है, थोड़ा धैर्य है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एड मच शुगर, यानी कि ज़्यादा चीनी डालो। डालो क्या है, एड मच जो है वो शुगर जो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जो है, मच जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे शुगर क्या हो जाएंगे, एक नाउन है। शुगर क्या है, नाउन है जो है, मटेरियल नाउन जो है। चलिए लिखिएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जो है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या बतलाएंगे जो है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हिंदी होते हैं क्या, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ये क्या बतलाएंगे, संख्या बतलाएंगे। वो क्या बतलाएंगे, संख्या बतलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, फी, नो, मैनी, सम, इनफ, टू, फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज क्या होइएगा जो है, उसको बंद कर दीजिए। चलिए आप देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फे, नौ, मैंने, सम, इनफ, टू और फर्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट शो द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये क्या बतलाएंगे जो है, किसी व्यक्ति का जो क्या बतलाएंगे, संख्या बतलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या बतलाएंगे, या व्यक्ति या वस्तु की क्या बतलाएंगे, संख्या बताता है। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पे एक चीज आप देखे होंगे जो ऊपर में भी सम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो है, ठीक है ना। यहाँ भी इनफ होगा, यहाँ भी मेनी होगा, ठीक है ना, ऊपर में। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ जो है नंबर है कि क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लगाइएगा लॉजिक जो है, जो भी इसके बाद अगर जो है काउंटेबल नाउन आ जाए, कौन सा नाउन गिना जा सकता है, तो वो हो जाएंगे क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, तब हो जाएंगे क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए जो है, इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बोले हैं, नंबर कब होंगे और क्वांटिटी कब होंगे, यानी कि जब उसके बाद, यानी कि जब इस सब नाउन के बाद क्या आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन। क्या आ जाए, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तब वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। लेकिन जब इस सब क्या यहाँ समझिए जो है, जब इसके बाद क्या आएंगे जो है काउंटेबल नाउन, क्या आएंगे काउंटेबल नाउन, तब ये क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव 2 ब्रदर्स, क्या है आई हैव 2, यानी कि मेरे 2 भाई हैं। यहाँ पे कौन सा है, ये क्या हो गया नाउन, क्या हो गया नाउन। अब यहाँ पे देखिए ब्रदर्स जो है वो काउंटेबल होगा कि नहीं होगा, ब्रदर्स जो है वो कौन सा नाउन है, काउंट, इसको गिन सकते हैं ना, उसको क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या हो जाएंगे। उसके बाद और देखिए यहाँ पे मेनी स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे मेनी स्टूडेंट वर अब्सेंट, ठीक है ना, यानी कि कई छात्र क्या थे अनुपस्थित थे। यहाँ पे नाउन कौन सा है, ये क्या है, ये क्या है नाउन है, क्या है नाउन। इससे पहले क्या आया है मेनी, ये क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मेनी, क्या लिखते हैं मेनी जो है राइस। अब ये बतलाइए ये मेनी जो होंगे वो कौन सा एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे क्वांटिटी, क्योंकि इस राइस को हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, क्या आ गया अनकाउंटेबल। लेकिन यहाँ पे मेनी के बाद जो स्टूडेंट आए हैं वो क्या है काउंटेबल नाउन, यानी कि यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कौन सा क्वांटिटी है कौन सा नंबर है, वो किस पे डिपेंड करते हैं नाउन पे, कि इसके बाद जो है कौन सा नाउन आया है। काउंटेबल नाउन आ गया तो नंबर, अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो क्वांटिटी जो है, क्या क्वांटिटी जो है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सी बॉट 3 एप्पल्स, यानी कि उसने 3 सेब खरीदे, उसने 3 सेब जो है खरीदे। अब यहाँ पे देखिए एप्पल जो है वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन, एप्पल कौन सा है काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे जो 3 होंगे वो कौन सा हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या है सेवरल पीपल केम, यानी कई लोग आए, यहाँ भी पीपल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे एक नाउन है, जो कि कौन सा नाउन है काउंटेबल नाउन, कौन सा पीपल, पीपल मीन्स क्या होंगे लोग, क्या होंगे लोग, ठीक है। जैसे कि कोई जुलूस में कई सारे लोग आए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये सेवरल जो होंगे क्या हो जाएंगे सेवरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सेवरल मीन्स क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ यहाँ पे नंबर जो है। अब यहाँ पे देखिए लिटिल के बाद हेल्प, वो भी क्या हो जाते हैं कोई नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो है अनकाउंटेबल है, क्या है अनकाउंटेबल। शुगर क्या है अनकाउंटेबल, शुगर कौन सा नाउन है अनकाउंटेबल। पेशेंट कौन सा नाउन है अनकाउंटेबल, क्या है अनकाउंटेबल। वाटर कौन सा नाउन है अनकाउंटेबल। यानी कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन आया तो वो क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जब ये काउंटेबल नाउन आए तो वो क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोनों में एंटरशिप यही है जो है। ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास, यानी कि वो कक्षा में जो है पहला आया, यानी पहले स्थान आया। यहाँ भी जो होंगे जो है वो क्लास जो होंगे वो क्या हो जाएंगे काउंटेबल नाउन। क्लास क्या है काउंटेबल नाउन। अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन का क्या था सी प्लस सी, सी प्लस क्या था सी, यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलके क्या बना था काउंटेबल नाउन। और जबकि क्लास जो है वो कौन सा नाउन है कलेक्टिव नाउन, एक समूहवाचक संज्ञा। एक क्लास जो चलते हैं एक समूह में चलते हैं, क्या चलते हैं एक समूह में, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे क्लास काउंटेबल नाउन। इसलिए यहाँ पे क्या आया है फर्स्ट जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बंद कर दीजिए।